MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, कल से देश की संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा संघर्ष भी हो सकता है। दोस्तों, समझिएगा इस शब्द को। संसद में संघर्ष होगा, तकरार भी होगी, लेकिन जिहाद नहीं होगा। संघर्ष होगा लेकिन जिहाद नहीं होगा। आप पूछेंगे कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, संसद में भला कोई क्यों जिहाद करेगा। दरअसल ये बेतुकी बातें कल से लगातार मैं सुन रहा हूं, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। वैसे तो ये बेतुकी बातें सालों से चल रही हैं, लेकिन वो कट्टर मौलाना जो है महमूद मदनी, जब से उसने ये बोला कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा, जब जुल्म होगा जिहाद होगा, और ये इस्लाम के जो कथित जानकार हैं और कुछ गीत संगीत बजाने वाले लोग हैं, ये इस बात को समझाने में लगे हुए हैं कि जुल्म के खिलाफ लड़ना ही जिहाद होता है, संघर्ष करना ही जिहाद होता है। किसी का नंबर ना मिले तो नंबर जुटा लीजिए, वो संघर्ष करना जिहाद होता है। और कोई तो कह रहा था कि जैसे हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ऐसे ही जिहाद होता है। इस संघर्ष को जिहाद समझिए, जिहाद को संघर्ष समझिए। ये बड़ा सरल है, लेकिन जिहाद को सरकार ने और मीडिया वालों ने गाली की तरह बना दिया है। ये मदनी भी बोल रहे हैं और उनके बैकफायर देने वाले लोग, कवर फायर देने वाले लोग, ये भी यही बोल रहे हैं कि मीडिया ने, सरकार ने जिहाद को गाली बना दिया है। अब देखिए, सरकार का जवाब तो सरकार देगी, लेकिन कोई अगर पत्रकारों के ऊपर यह तोहमत मढ़ता है और मीडिया पर यह तोहमत मढ़ता है, तो मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, यह आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझना भी चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं कि अगर संघर्ष ही जिहाद है तो फिर जुल्म का इंतजार क्यों करना। संघर्ष तो गरीबी से भी है, अशिक्षा से भी है, तमाम हालात से भी है। दिन भर में 100 तरह के संघर्ष होते हैं, लेकिन जब जुल्म होगा तो ही जिहाद होगा। मतलब यह केवल संघर्ष तो नहीं कहा जा सकता, इससे थोड़ा सा ज्यादा है क्या। फिर इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। मसलन थोड़ा सा समझिए भी और दूसरों को समझाइए भी। आज आपको धैर्य से सुनने का दिन है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और धैर्य से सुनिए। भारत में आए दिन प्रदर्शन होते, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके मोहल्ले में कई बार ये प्रदर्शन हुए होंगे। अपने अधिकारों को लेकर कभी कर्मचारी, कभी अभिभावक, कभी छात्र, कभी बेरोजगार युवा सड़क पर आते हैं, आते रहेंगे। क्या ये सब जिहाद करने आते हैं या आए हैं? नहीं ना। अब मान लीजिए कि उसी प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी भांज दी, पुलिस ने लाठी चला दी। 20-30 बच्चे बेकसूर जो हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो घायल हो गए। मतलब क्या? उन बेचारों पर जुल्म हो गया ना। परिभाषा तो यही कहती है कि जो बेकसूर है उस पर लाठी चली, जो गलत हुआ, तो क्या बदले में जिहाद करेंगे? और ऐसा सैकड़ों नहीं हजारों बार हुआ है। मैंने अपनी आंखों से रिपोर्टिंग करते वक्त देखा है, न जाने कितने बेकसूरों को पिटते हुए देखा है। इस देश के अंदर हर दिन सैकड़ों FIR दर्ज होती है। मतलब किसी ना किसी पर तो जुल्म हुआ होगा ना, उसकी रिपोर्ट जाके पुलिस में वो कराया है जो पीड़ित शख्स है। तो क्या जो हर पीड़ित शख्स है वो जिहाद छेड़ देगा या उसको कर देना चाहिए? दरअसल जिहाद के नाम पर आपको एक कड़वी गोली बहुत सी मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिहाद के मायने जो हैं वो मजहबी हैं, इसके मायने इस्लामिक मायने हैं। ये आपको समझ में थोड़ा सा देर से आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देवबंद में जो पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसे बिहार के राज्यपाल और इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के जाने माने जानकार आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। उन्होंने एक्सपोज किया इसको। उन्होंने बताया कि किसी को दीने हक की तरफ बुलाया जाए और अगर वो उसे कबूल ना करे, स्वीकार ना करे, तो उसके खिलाफ जंग को ही जिहाद कहते हैं। उन्होंने बाकायदा बताया कि यह सिलेबस मेरे पास है और इस सिलेबस को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है आरिफ मोहम्मद खान। तो यह पढ़ाया जा रहा है भारत के बच्चों को। किसी संघर्ष से इस देश के लोगों को कोई समस्या है ही नहीं, संघर्ष में तो उनके साथ खड़े। भारत को अगर समस्या है तो इसी जंग से है, जिसमें खूनी अतीत के किस्से भी हैं और वर्तमान के धमाके भी हैं।
भारत को समस्या उसी जंग से है जिसे जिहाद का नाम देकर आक्रांता काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों को मारते रहे और गाजी की उपाधियां हासिल करते रहे। थोड़ा सा पीछे चलिए, कुछ नाम आपको याद दिलाता हूं, शायद आपको मेरी बात बेहतर समझ में आए। यह गाजी कौन कौन कहलाया? गाजी कहलाया महमूद गजनबी, यह गाजी कहलाया मोहम्मद गौरी, यह गाजी कहलाया वो सालार मसूद, और यह गाजी कहलाया वो बाबर। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे बड़े योद्धा थे तो इनको गाजी कह दिया गया, ये पैदा ही ये लोग गाजी बनकर हुए थे। इन्होंने तो कई युद्ध लड़े, कई हारे भी, कई जीते भी, लेकिन ये गाजी तब हुए जब हिंदुओं को इन्होंने युद्ध में हराया, धर्म के नाम पर कत्लेआम किया। बाबर को याद कीजिए, थोड़ा सा मैं बताता हूं, 1526 में यह दिल्ली जीत चुका था, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद भी यह बाबर गाजी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बाबर ने इब्राहिम को हराया था। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन वो इब्राहिम लोदी को हराकर गाजी नहीं बना, क्योंकि गाजी युद्ध में बहादुरी से नहीं बनते, वो गाजी तब बनते हैं जब काफिरों को हराते हैं या मारते हैं। वो गाजी तब बना जब उसने खानवा में राणा सांगा की सेना को हराया। उस युद्ध में बाबर ने जो किया और जिसके नाम पर अपने जो सैनिक थे उनको भड़काया, उसका नाम था जिहाद। और आज जिहाद को जस्टिफाई करने वाले लोग ऐसे गाजी और गजवा वालों की मजारों पर जाते हैं, उर्स मनाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। भारत को दिक्कत उस जिहाद से है जो हमें गजवाए हिंद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी संघर्ष से कोई दिक्कत नहीं, भारत को जिहाद से दिक्कत है, जिहाद से खतरा है। भारत को उस जिहाद से दिक्कत है जिसमें एक आतंकी लाल किले के सामने बारूद बांधकर फट जाता है और उससे पहले बाकायदा वीडियो बनाकर यह बताकर जाता है कि हमारे मजहब में शहादत का कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं। हमें उस जिहाद से दिक्कत है, भारत को उस जिहाद से दिक्कत है जिसे ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, मसूद अजहर, हाफिज सईद और ये जाकिर नायक इस जैसे आतंकी फॉलो करते हैं। हमें उस जिहाद से दिक्कत है, और इस जिहाद से सिर्फ भारत को नहीं है, इस पूरी दुनिया को दिक्कत है, कायनात को दिक्कत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि अगर जिहाद वाकई इतना सरल है जो हमको कल से लगातार सिखाया जा रहा है, तो याद कीजिए दिल्ली में धमाका हुआ, हिंदू भी मारे गए, बेचारे मुस्लिम भी मारे गए, बेगुनाह मुस्लिम थे, उन पर जुल्म हुआ। हिंदुओं को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, ये मुस्लिम बेगुनाह थे जो उस वक्त वहां पर खड़े थे। धमाका हुआ और धमाके के बाद वो बेगुनाह मारे गए। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जुल्म हुआ तो जिहाद होगा, होगा तो ये जिहाद उन आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है? यह जिहाद आतंकियों के लिए बैटिंग करने वालों के खिलाफ होना चाहिए। क्या जिहाद हो रहा है उनके खिलाफ? यह जिहाद पूरी दुनिया के आतंकी संगठनों के खिलाफ होना चाहिए। क्या हो रहा है जिहाद? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं, इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत का संविधान जिहाद की इजाजत नहीं देता, ना दे सकता है। और ना मैं ऐसे शब्द जिसका इतिहास और वर्तमान रक्त रंजित है उसको जस्टिफाई करने दूंगा या होने दूंगा। यह मौलाना मदनी एक बात और कहते हैं, यह मौलाना मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने वाले मुर्दा कौम हैं। यह उन मुसलमानों को जिंदा मानते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। अगर बोल दिया तो जिंदा मुर्दा हो जाएगा। कमाल है भाई। मौलाना मदनी, एक बात जान लीजिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सूत्र वाक्य था वंदे मातरम, देश की एकता का मंत्र था वंदे मातरम। और मैं इसलिए यह पूछना चाहता हूं कि ये जो मदनी हैं, ये अशफाक उल्लाह खान से ज्यादा जिंदा है क्या? हमारे वो अशफाक जब तक जिंदा थे अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर वंदे मातरम बोलते रहे, और जब फांसी का फंदा चूमा तब भी वंदे मातरम ही बोला। और हमारे अशफाक, मेरे अशफाक मरे नहीं हैं, मुर्दा नहीं हुए मौलाना मदनी। अशफाक उस वक्त के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो गए, और मैं रहूं न रहूं, भारत के लोगों के दिल में वो अशफाक तब तक जिंदा रहेंगे जब तक ये सूरज और चंद्रमा रहेगा। फिर तर्क क्या है? एक और नया तर्क आते हैं, कहते हैं कि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। हम भारत माता की जय इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस्लाम में हम केवल अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हीं की जय हो सकती है, इसके अलावा हम किसी दूसरे की जय नहीं बोल सकते। मान लिया भाई,
लेकिन सच्चाई क्या है? मुसलमानों के एक नेता हैं, थोड़ा सा याद कीजिए, वो कहते हैं कि मेरे गले पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सुन लिया। लेकिन आज इन्हीं सज्जन का एक पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जरा मेरे साथ वो वीडियो लगाइए। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए। ये वो सज्जन है जो कहते हैं केवल अल्लाह की जय का कॉन्सेप्ट है। मान लिया आपकी बात इस्लामिक है, मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं, मैंने पहले भी कहा। ये देखिए, ये सदन में गए थे, सदन में क्या क्या जय बोल रहे हैं मैं जरा एक बार सुनाना चाहता हूं। जय भीम भी है, जय मीम भी है, जय तेलंगाना भी है, जय फिलिस्तीन भी है। एक बार इसको जरा आप साउंड कर दीजिए, सुना दीजिए, ताकि लोगों को बात पर भरोसा हो कि ये वही है जो कहते हैं कि मैं जय नहीं बोलूंगा। सुनिए जरा। तकबीर, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो अगर कॉन्सेप्ट इस्लाम का यह कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं और जय नहीं, तो यह बताइए यह जय फिलिस्तीन क्या है? मतलब भारत माता की जय नहीं, क्योंकि उसमें इस्लाम खतरे में है। फिलिस्तीन की जय, क्योंकि उसमें खतरे में नहीं है इस्लाम। भीम की जय, भीम कौन? या तो वो महाभारत वाले अर्जुन के भाई भीम, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वो भी इंसान है, उनकी भी प्रतिमाएं जगह जगह लगती हैं, उनकी भी तस्वीरें जगह जगह लगती हैं, और बुत परस्त नहीं है। तो फिर भीम की जय क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक है। मुझे किसी पर आपत्ति नहीं, आप तो सबकी जय बोलिए, लेकिन भारत माता की जब बात आए तो तेलंगाना, फिलिस्तीन, इनसे तो ऊपर रखिए। आप मेरी बात समझ गए? और अगर तब भी नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको मुर्दा कहने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ये उकसाने की सियासत क्यों कर रहे हैं भाई? इस देश के मुसलमान जय श्री राम भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जय श्री राम बोलने में भी परहेज नहीं करते और वंदे मातरम बोलने में भी परहेज नहीं करते। अब कौन होते हैं ये मौलाना जो उनको मुर्दा बता रहे हैं? अरे भाई, वो तुमसे ज्यादा जिंदा हैं, लेकिन अफसोस ऐसे सांप्रदायिक मौलाना मुसलमानों के रहनुमा बनकर बैठे हैं। और आज इनको एक्सपोज करने का दिन है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। और उससे पहले मैं आज महाभारत का सवाल आपको बताना चाहता हूं। वंदे मातरम पर यह बेतुका ज्ञान पूरा का पूरा हिंदुस्तान आखिर क्यों कबूल करे और इनकी बात क्यों कबूल करनी चाहिए, यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। ऐसी होने का ढोंग रचने वाले कुछ लोग, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ काम किया है। ऐसे बयान साफ और स्पष्ट जाहिर करते हैं कि मुसलमानों के विकास से इन लोगों को कतई मतलब नहीं है। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। जिहाद के नाम पर लोगों को मानव बम बना देना, जिहाद के नाम पर बम विस्फोट कराना, यही तो सिखाया है। इन मुल्ला मौलवियों की भी आखिरकार जवाबदेही कब तय होगी? मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दें। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। इस प्रकार के बयान दे करके जो सोचते हैं कि उनकी दुकान चलती रहेगी, तो अब वो ऐसी दुकानें चलने वाली नहीं है। हमारे जो वीर सैनिक हैं वंदे मातरम बोल करके अपनी जान स्वाहा कर देते हैं। ऐसे सब वीरों का अपमान
इस जिहादी तंजीम के सरगना ने किया है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। अजय आलोक जी इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विनोद बंसल जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मनोज सिंह काका जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के। असगर खान जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हाफिज गुलाम सरवर, सवाल सीधा आपकी तरफ है। भाई कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा? आप ही लोगों ने तो कहा कि सबको निर्धारित करने का हक है। कौन बोलेगा वंदे मातरम, कौन नहीं बोलेगा? हाफिज गुलाम सरवर, ये तो आपने ही कहा कि सबको जीने का अधिकार है, सबके नियम है, सबके कायदे हैं, वो बोलें या ना बोलें ये उनके ऊपर छोड़ दो। फिर अचानक मौलाना मदनी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई वंदे मातरम अगर बोलने लगे तो तुम जिंदा कौम नहीं हो। क्यों ललकार रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, और क्यों किसी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो? सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी सोच। बिल्कुल सही वर्मा जी, आपने जो 10 मिनट की बेहतरीन वाली तकरीर की जी, और मुझे अच्छा लगता है जब एज ए पत्रकार तटस्थ होकर सिर्फ सवाल को आप सेंटर पर लाते। आपने कहा मैं होने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता मेरे जीते जी। आप खुद एक पार्टी बन गए इसमें। नहीं, क्यों पार्टी बन गए भाई? अब ये ईमानदारी से अब ये बताइए। मैं ये साफ कह रहा हूं, मैं ये साफ कह रहा हूं। मैंने जो कहा उसको कोट कीजिए। मैं ये होने दूंगा वो नहीं होने दूंगा नहीं कहा मैंने ये कहा कि मैं जिहाद को जस्टिफाई नहीं होने दूंगा। मुझे जिस जिहाद से दिक्कत है वो मैंने एक्सप्लेन किया। मुझे आपके किसी संघर्ष से, जीने से, उठने से, सुबह से लेकर शाम तक काम करने से कोई दिक्कत नहीं। बात नहीं, आप जो ये मेरे ऊपर फिर ये मत मोड़िए कि आपने ऐसा बोल दिया। मैंने जो बोला उसको कोट करके बोलिए। ओके, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं मदनी साहब ने जो बयान दिए हैं आप लोग उसको 3 तरह से पेश कर रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने अपमान कर दिया। दूसरे ये कह रहे हैं कि उन्होंने वंदे मातरम कहने वालों को मुर्दा कहा, मुर्दा कौम कहा। जी, फिर से बयान चलाइए। अरे उन्होंने ये कहा कि मैं अगर दाएं बाएं नहीं करता हूं। उन्होंने उन मुसलमानों को कहा जो वंदे मातरम बोलना शुरू कर दें। मैं बोल रहा हूं ना कोट करके। उन्होंने कहा उन मुसलमानों को जो वंदे मातरम बोलना शुरू कर दें, अरे सच, वो मुर्दा कौम है। बोलिए अब आप सुन लीजिए। क्या यही तो चीज है? आप व्याख्या कर रहे हैं अपने अंदाज में, मैं भी व्याख्या कर रहा हूं, मुझे भी तो अधिकार दीजिए। मौलाना मदनी साहब ने यह कहा कि जो कौमें फोर्सफुल्ली किसी से जबरन कुछ कहलवाया जाए और वो स्वीकार कर ले, जैसे वंदे मातरम, अब वो स्वीकार कर ले तो मुर्दे कौम है, रियल में है। क्या संविधान में है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सुबह से शाम तक में 5 बार, 1 बार, 2 बार या किसी भी बार वंदे मातरम कहना होगा? अरे वंदे मातरम राष्ट्रगान है, कोई अवसर होगा, कोई मौका होगा, कोई कार्यक्रम होगा तो हाफिज गुलाम सरवर रेगुलेशन से पढ़ा जाएगा। हाफिज गुलाम आप तो सड़क पे मेरी बात को आप या तो समझ नहीं पाए या देश को आप बरगलाने की कोशिश कर। अगर हाफिज गुलाम सरवर को वंदे मातरम बोलना पसंद है तो जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम है? किसी इंडिविजुअल मुसलमान को अगर वंदे मातरम बोलना है तो जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम? और मदनी कौन होते हैं बताने वाले कि मुर्दा है कि जिंदा? अगर वो अपनी इच्छा से बोलता, सुनिए, अगर वो अपनी इच्छा से बोलता है तो वो स्वतंत्र है, जिंदा है। लेकिन फोर्सफुल्ली कोई उससे पकड़ के, ये गली के गुंडे बजरंगी जो अगर बुलवाते हैं बजरंग दल वाले, अगर वो सरेंडर करता तो मुर्दा कौम है। इतनी सिंपल लॉजिक है। अजय आलोक जी, उन्होंने क्लियर नहीं, उन्होंने जो क्लियर कहा वो देश ने सुना, उसको ज्यादा जस्टिफाई मत कीजिए। बजरंगियों के बारे में, बजरंगियों के बारे में दुस्साहस मत करना। आपके पास 1 मिनट, मैं विनोद जी आ रहा हूं। पहले अजय आलोक जी बोलिए। हमें पता है क्या बोलते हैं। नहीं, इन्होंने बजरंग दल का नाम लिया है जी। मैं आ रहा हूं, बजरंग दल का नाम लिया है। इसको पहले बोलिए, माफी मांगेगा ये। बजरंग दल गुंडा नहीं है। ऐसे मौलानाओं से सब उसको सबक सिखाना जानता है, याद रखना। बजरंग दल का अपनी गंदी जुबान से नाम मत लेना दोबारा से। सबक तो आप सबको मैं चेतावनी दे रहा हूं। यही है जुल्म, यही है आपको सत्ता की हनक। यही है जुल्म। अब इसको जुल्म कहते हैं। आप ये मुर्दा कौम है आपकी, और कुछ नहीं। आप अपनी मुर्दा कौम को यहाँ जिंदा मत करिए। उस मुर्दा कौम को यहाँ जिंदा करने की हिम्मत मत करना।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने की हिमाकत मत करना कभी दोबारा। हमें आता है कि क्या करना है आपका। काम तो वही हो रहा है। भोपाल के अंदर प्रदर्शन हुआ है, प्रधानमंत्री बड़े शांतिपूर्ण जूते मारे हैं उसको, वो जिहादी को। तो देश के आप दोबारा सरगना ठीक है। बनने की कोशिश मत करिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी बजरंग दल का नाम मत लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको। देश के प्रधानमंत्री ने गौरक्षक बजरंग दल को गुंडा कहने की हिमाकत मत करना दोबारा से। बोलिए ना, हिम्मत है। ओके, मैं कहता हूं बजरंग दल को ठीक गुंडा है, ये कहने की पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना। मैं अजय आलोक के पास जा रहा हूं। अजय आलोक जी, आप लोग ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि संसद में भी आप लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष पर बात करने वाले हैं। पहले भी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुझे ये बात बताइए कि क्या इस तरह की मानसिकता चलेगी, ये डराने वाली लैंग्वेज चलेगी? और अगर ये डरा रहे हैं तो सरकार की क्या भूमिका है कि लोगों को सुरक्षित महसूस कराए, क्योंकि ये तो तैयार रहने की बातें भी कर रहे हैं। देखिए राम जी, ये जो मदनी जी ने जो बोला है, ये बड़ा सोचा समझा बुरा है। ये ऐसा नहीं बोला कि मुंह से निकल गया बोल दिया। इन्होंने पर्टिकुलरली मुसलमानों को, इस देश की व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इस देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को बोला है, उनसे लड़ाई करने को कहा है, उनसे जिहाद करने को कहा है। ये कॉल दिया गया है इस देश के मुसलमानों को कि उठो, मुर्दा कौम नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें राम मंदिर का फैसला, ट्रिपल तलाक, बाकी तमाम फैसले किए। आई सुप्रीम कोर्ट ने यह काम कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह काम गलत किया, सरकार के दबाव में किया। ये मदनी है कौन? ये मदनी तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी? इस देश के संविधान से बड़ा हो गया मदनी, और यहां पे बैठ के सॉफ्ट पावर बन के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। इस देश के 15 से 18 करोड़ मुसलमान होंगे, उनको भड़काने का ठेका ये मदनी लेगा? इस देश का मुसलमान कैसे रहेगा, ये मदनी तय करेगा? अब क्या है ये देवबंद, हम जानते नहीं है। इस्लाम में भी सुन्नी परंपरा को आगे बढ़ाना, वहाबी तरीके से आगे चलाना, यही तो काम रहा है। ये तो इस्लाम के बाकी सेक्ट को भी नहीं मानते हैं, ना शिया को मानते हैं, ना अहमदिया को मानते हैं, किसी को नहीं मानते ये लोग, ना सूफी को मानते हैं। खुलेआम जिसका आतंकवादी संगठनों से, जैसे मोहम्मद से, तालिबान से सबका संपर्क रहा हो, ऐसे व्यक्ति की बात सुनना हो, ऐसे व्यक्ति की हिमायत करने उतर गए सॉफ्ट पावर देने के लिए, और उसमें बजरंग दल कह रहे हैं। तालिबान से तो आपका भी संपर्क क्या मतलब देश में आग लगाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप? तालिबान का क्या करना क्या चाहते हो? अगर हमारे शंकराचार्य उतर के आज कॉल देने लगे हैं कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया है, सारे हिंदुओं उठो, चलो कश्मीर, दे कॉल। धर्मगुरुओं का ये कॉल होता है? ऐसे लोगों की खिलाफत करने की जगह उनकी हिमायती बन के बैठे हुए पैरवी करने। चैन से नहीं रहे इस देश का लोग। अरे देश चंद मुसलमानों के चलते, ऐसे ऐसे चंद मुसलमानों के चलते पूरी कौम का भरोसा टूटता है। आप उनके खिलाफ बोल के दिखाओ ना। शांत से रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आपको हिम्मत है तो जाइए FIR कीजिए। एपीजे अगर तब कार्रवाई नहीं होती है तब बोलिए, उस पर बोल के दिखाइए। आपको हिम्मत है? अरे तो हिम्मत है जाके उसके खिलाफ FIR करो ना। अगर कार्रवाई नहीं होगी तब बोलना। लेकिन अभी मदनी पे गया, अभी मदनी से भाग गया सीमानंद पे, मदनी से भाग गया सीमानंद पे, मदनी से भाग गया सीमानंद पे। संविधान में आपको तो संविधान से मतलब ही नहीं है साहब, आपको तो शरिया चाहिए, यहाँ शरिया। लेकिन एक बात जान जाइए, जिहादियों को, जिन जिहादियों को शरिया चाहिए ना, उनको जहन्नुम भेजना आता है हमें। यहां शरिया कानून नहीं चलेगा देश में। ये मदनी को भी समझ में आ जाए, देवबंद को भी समझ में आ जाए, और आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए, शरिया नहीं चलेगा इस देश में। आग लगाने की कोशिश मत करना, सबसे पहले आप ही जलोगे। असगर खान, एक मिनट। आप भी आग मत लगाइए देश में। अरे हाफिज गुलाम सरवर, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में 2-4 जिहाद के शब्द भी डाले हैं क्या? यस, आप ही बताते हैं। फिर क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं भाई? बिल्कुल संघर्ष के हैं। हाँ, संघर्ष ही जिहाद है। मैंने जस्टिफाई आपको बताया कि क्यों आप लोग जस्टिफाई है उन्होंने। ये देवबंद में यही पढ़ाते हैं ना, ये जो बता रहे हैं देवबंद में यही पढ़ाते हैं कि दूसरे धर्म का आदमी, दूसरे दीन का आदमी हमारे दीन हक में आए तो ठीक है, नहीं आए तो जंग लड़ेंगे, यही पढ़ाते हैं ना। ये सिलेबस आरिफ मोहम्मद खान ने कोट किया है, मैंने नहीं बताया। ये आरिफ मोहम्मद खान कोट कर रहे हैं कि जो हमारे दीन हक में ना आए उसके खिलाफ जंग को कहते हैं जिहाद, और आप बता रहे हैं संघर्ष। अरे आप अगर आप रोज उठकर मंजन करते हैं, अगर रोज उठकर मुंह धोते हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष उसमें भी लगता है। पढ़ाई करते हैं उसमें भी संघर्ष लगता है। आपके सारे संघर्ष आपको मुबारक, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं।
मैं भी दफ्तर आता हूं, रिपोर्टिंग पर भेज दिया जाता हूं, 2-2, 3-3 दिन फील्ड में रहता हूं, संघर्ष मैं भी करता हूं, जिहाद थोड़ी करता हूं भाई। हर संघर्ष जिहाद थोड़ी है। और इसको असगर खान जी जरा मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल है और दूसरों को बता रहे हैं कि भाई तैयार रहिए, जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम है। यह भड़काने की राजनीति को असगर खान सही मानते हैं क्या, कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने को सही मानते हैं? बताइए। देखिए, अभी आपने अपने इससे पहले जो स्पीच थी उसमें कहा कि भाई मतलब कुछ और होता है जी, मैं बता रहा हूं ना क्या होता है। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे, आप ही की बात कह रहा हूँ। मतलब कुछ और होता है, बताते कुछ और है। यहाँ कुछ ऐसा ही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, देखिए मैं खुद एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करते हैं हमने आज तक उसको माना है जी। हमने, चाहे वो हमें पसंद थे या ना थे, अभी भी कह रहे हैं हम कोई फैसले से इत्तेफाक कर सकते हैं, किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें मानना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई इससे पहले, चाहे वो अयोध्या की बात हुई और दूसरी मथुरा मस्जिद और तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन हमने हर फैसले को माना और सारे हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने उसको माना, उसको कोई आवाज़ बुलंद नहीं की अपनी। जहाँ तक आरिफ मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान ने जो मतलब बताया है बिल्कुल गलत बताया। वो मतलब नहीं है कि साहब आप जो जुल्म करे या जो आपकी बात ना माने, उस आपके धर्म में ना आए, आप उसकी गर्दन काट दे। कहाँ लिखा है ये? किसने कहा गर्दन काट दीजिए? अपने मन से कोर्ट लगा अभी दिया। जो करेंगे अरे मार दीजिए, मारना किसी। असगर खान देखिए, ये वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जान लेना वो वकील है सुप्रीम कोर्ट के। आरिफ मोहम्मद खान ने गर्दन काट दें या राम मोहन शर्मा ने, कब इसको कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इधर उधर मत जाइए। नहीं तो गर्दन काटने वाली शब्द क्यों? आप देख भड़काने की बात मत कीजिए। उन्होंने कहा कि जो मेरे धर्म में वापस ना आए, जिसको मैं बुलाऊं, उसके खिलाफ जंग को जिहाद कहते हैं। ये उनका कोर्ट है, मैं से कह रहा हूं। नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, गलत कह रहे हैं। फिर अगर और मदनी साहब ने जो कहा है उसमें कोई वो गलत नहीं है जो जिहाद के ऊपर कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, जुल्म को रोकना, जुल्म को थाम देना। अरे भाई साहब एक बात बताइए, मुझे बताइए, जिहाद है। अब मुझे एक मिनट बताइए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूं देश के लिए भी और आपके लिए भी। आप सुनिए, आप अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए असगर जी। आप दिन में 2-4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। एक मिनट रुकिए, सुनिए। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको मैं जुल्म का, आपको मैं संघर्ष का, दोनों का हिसाब किताब बताता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में 2-4 रिट लगाते हैं दिन में? लगाते हैं? वो याचिकाएं जिनकी आती हैं वो पीड़ित होते होंगे, जाहिर बात है, उन्हें न्याय चाहिए जी है। तो आप जिहाद कर रहे हैं कि वो याचिका लगाने वाला जिहाद कर रहा है? मैं उस वो दोनों आदमी जिहाद कर रहे हैं। वो सुन लीजिए, अब 1 मिनट दीजिए साहब बोलने का, बताइए, सुनने का भी साहस रखिए। बताइए। वो हमारा प्रोफेशन है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। अरे वाह, मैं आपसे जिहाद की बात कर रहे हैं आप। अरे साहब, मैं आपके पास पीड़ित आया, उसका थोड़ा प्रोफेशन है। मैं आपके टॉपिक की प्रोफेशन तो आपका है। जो पीड़ित आया वो तो किसी से पीड़ित होगा, उसे न्याय चाहिए, तो वो कौन है? अरे सुन तो लीजिए, वो संघर्ष कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी फीस भरता है, आपके पास आता है, जाता है, गाड़ी का खर्चा देता है, वो संघर्ष कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे बताइए, वो जिहाद कर रहा है कि संघर्ष कर रहा है? अरे संघर्ष को जिहाद मत बताइए। आप कोई जुल्म करे तो उसको अपने हाथों के बलबूते पर रोक दो, जबान से रोक दो, ताकत से रोक दो। रोकना चाहिए जुल्म। अपने मुल्क से प्यार करो, ये भी जिहाद है। अपने बड़ों की इज्जत करो, ये भी जिहाद है। अपने कोई जुल्म करे उसको रोक दो, ये भी जिहाद है। बंदे मातरम आप एक बार एक बात बताइए, मैं इस डिबेट को मनोज काका जी को इन कराना चाहता हूं। मुझे बताइए, मैं बहुत सीधी बात करता हूं। आपको कोई लव जिहाद कहे, दिक्कत है। आपको कोई जमीन जिहाद कहे, दिक्कत है ना? आपको कोई भोजन का जिहाद कहे तो दिक्कत है। अब आप ही बता रहे हैं कि कितनी तरह के जिहाद होते हैं। मुल्क से मोहब्बत करो तो भी एक जिहाद, संघर्ष करो तो भी एक जिहाद, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ तो भी एक जिहाद, और कोई दूसरा बता दे कि ये वाला जिहाद इसके लिए संघर्ष था, तो वो जिहाद को आपने गाली दे दी। अरे परिभाषाएं असगर खान आप लोगों की गलत है और आप परिभाषाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं यहां पे बैठ के। बात करिए, मैं तो आपको मैंने कहा मैं भी जिहादी हूं और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं। आप और मैं बोल दूं तो गाली हो जाएगी। अभी यही समस्या है। असगर खान बोले, इनको बोलिए, असगर खान अगर बोले कि वो जिहादी है तो ये तारीफ की बात है, और मैं अगर बोल दूं, विनोद बंसल बोल दें तो ये गाली हो जाएगी। अरे क्यों बोलते हो भाई? खुद ही परिभाषा क्लियर नहीं है आप लोगों की। मुल्क से प्यार करिए। अरे मीडिया ने 3-4 शब्द चला दिए, वो भी कुछ पॉलिटिकल लोगों ने नाम लिए, इस वजह से
किसी कोर्ट में कहा, इस वजह से मीडिया ने 2-4 नाम चला दिए, आपने कह दिया कि गाली। मनोज सिंह काका जी, मैं उनको इन कराना चाहता हूं, भाई प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। मनोज सिंह काका जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये देश में स्वीकार होगा कि कोई मजहब के नाम पर भीड़ को उकसाए? मौलाना मदनी ने जैसा किया, उस पर समाजवादी पार्टी का और मनोज काका जी का क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा स्टैंड साफ साफ है, जो हमारे संविधान का जो स्टैंड है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक आप तो एकदम किताब में चले गए, धर्म की स्वतंत्रता, आप तो किताब में चले गए। ये देश लेमैन लोगों का देश है, ये आपकी तरह समझदार लोगों के साथ साथ आम आदमी को इस संविधान को अंगीकृत, अरे आम आदमी का देश है भैया। हमारी यही है जो संविधान की प्रस्तावना की है। हाँ, थोड़ा प्रेम से अपनी भाषा में समझा दीजिए ताकि चंदौली के लोग, गाजीपुर के लोग, पढ़ दी राम मोहन भाई, ये बनारस के लोग समझ सकें। बताइए क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि चंदौली के गांव में बैठे हुए लोग भी डिबेट सुन रहे हैं, कुछ बनारस के गांव में बैठे हुए लोग भी डिबेट सुन रहे हैं, कुछ बुंदेलखंड के लोग भी डिबेट सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वो समझ तो सकें कि मनोज काका स्टैंड क्या है। जी बहुत देखा राम मोहन भैया, जब आप बनारस का बात करत हुआ तो बनारस के लोग जब सुनत हुए तो यह देखत हुए कि मनोज काका यह बात कहत हुआ कि जौन संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब हमारे पुरखों ने जौन लिखले रहा वही का मतलब हो, और संविधान के अनुसार हमारा देश चली, न कुरान से चली, न गीता से चली, न रामायण से चली, संविधान से चली। अगर आप बनारस का बात कैली है तो अब बनारस के लोग खूब अच्छा से जाना लो, समझा लो। तो ये जिंदा मुर्दा का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया? बनारस के धरती पर कभी जो वंदे मातरम बोलेगा और बिस्मिल्लाह उसको आप मुर्दा कौम घोषित कर देंगे, क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ये देखिए, इस तरह के किसी को भी सब ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह के शब्दों की हम लोगों ने कल भी कहा है कि इस तरह के शब्दों की हम लोग निंदा करते हैं। हम इस तरह के शब्दों के और इस तरह के मान्यताओं के साथ नहीं है, हम संविधान के साथ है। हमारा आपका विमर्श ये है कि 1857 में मंगल पांडे के साथ बहादुर शाह जफर और 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी गर्दन कटाई, अपना बलिदान दिया। हमारा आपका विमर्श ये है, हमारे देश का, आपके विमर्श के साथ मैंने तो शुरू में अशफाक जी का नाम लिया, देते हैं। मैंने ये भी कहा कि मैं रहूं न रहूं, इस देश का आखिरी नागरिक भी कोई रहेगा तो वो भी अशफाक की जय बोलेगा, पूरी संवैधानिक स्वतंत्रता, और अशफाकुल्लाह खान की जय बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो वंदे मातरम बोलने वाले व्यक्ति थे, हमें कोई आपत्ति नहीं उनसे। बिल्कुल। और हम हर देश के शहीद को एक ही नजर से देखते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश सर्वोपरि है, और देश सर्वोपरि अगर मनोज काका के लिए तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि मदनी ने नफरती बात की है। नहीं राम मोहन भाई, मैंने तो बहुत स्पष्ट बात कह दी, आप इसको और कितने विस्तार से कहें? हमने तो बार बार कहा है हम लोग, प्रेम कुमार जी, कि इस तरह के किसी भी भाषा का नहीं समर्थन किया जा सकता। ठीक है प्रेम कुमार जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू से कुछ बच्चे मिले, एक मिनट। ओके मनोज जी, आपकी बात हो गई, मैं आ रहा हूं आपके पास पे। अजय आलोक जी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनके पास जाऊंगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू से कुछ बच्चे मिले, उन्होंने प्रेम से उनसे राधे राधे बोल दिया। अब वो राधे राधे भी उन्हें आपत्ति हो गई। बीजेपी ने वो वीडियो जारी किया है, मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। हाँ, किसी को वंदे मातरम से दिक्कत, किसी को इस बात से दिक्कत कि बच्चे राधे राधे क्यों बोल रहे हैं। तो सारे लोग एक ही तरह से एक दूसरे को विश करें, ये जरूरी है क्या? प्रेम कुमार जी, देखिए, अभी जो चर्चा पूरी हो रही है उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि आए दिन ऐसी चर्चा हम करते हैं जी, कि मदनी ने ऐसा बोला, फला ने ऐसा बोला, और उसके जवाब में पैनल पर भी मैं उनको जानों पहुंचा दूंगा, मैं फला कर दूंगा, मैं चिला कर दूंगा। आखिर इस देश की आवाम को दो हिस्सों में परस्पर एक दूसरे के खिलाफ बांटकर चर्चा कराना, इसका खून खौलाना, उसका खून खौलाना, इस देश में न्याय पर भरोसा है कि नहीं किसी को? यही तो पूछा सबसे पहला सवाल कि न्याय पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और पूरे कौम को मुर्दा बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल मैंने उठाया, सुप्रीम कोर्ट पे इस देश के कोई सवाल उठाए और मैं डिबेट ना करूं। आप पनिश करेंगे क्या कि अजय आलोक जी पनिश करेंगे? इस देश में अदालत है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, पुलिस है कि नहीं, प्रशासन है कि नहीं, सरकार है कि नहीं? सबके सब मर गए क्या? क्या आप पुलिस पनिश करेंगे?
हाँ, अजय आलोक जी लेकिन जहन्नुम भेजेंगे। प्रेम कुमार जी, क्या कर रहे प्रेम हैं? कुमार जी, कहाँ ले आप जा रहे हैं? प्रेम कुमार जी, लेकिन आप अपनी जो छोटी सी जुबान है उससे मजम्मत भी नहीं करेंगे और पुलिस जाके गिरफ्तार भी करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे, तो फिर करिए ना। अरे वहां से शुरू करना था। आप पुलिस सरकार क्या करेगी वो कर लेंगे ना बात। अजय आलोक जी बैठे हैं, आपका सवाल जाएगा, एज इट इज जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलिए। ये मदनी के खिलाफ बोलिए, थोड़ा सुक्खू जी को समझाइए कि बच्चे राधे राधे बोल दिए तो क्या गुनाह है भाई? नहीं, हम अपनी बात बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आपके कहने से कहेंगे सो बताइए। आप कहेंगे कि कहिए, नहीं तो आप देश के देशद्रोही हैं या देशभक्त नहीं हैं। आप तय करेंगे क्या कि मैं देशभक्त इसलिए हूं कि आपके कहने पर मदनी का खंडन करूं, मदनी का मजामत करूं, तब मैं देशभक्त और ना नहीं, मेरे कहने से क्यों कीजिए? आप तो अपने मन से कीजिए। आपको तारीफ करनी है तो तारीफ कीजिए, मुझे क्या दिक्कत है भाई, कीजिए। मैं तो सरवर जी को भी बिठा रखा कि आप वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप थोपेंगे हम पर, देखिए मैं तो थोपूंगा भाई, तारीफ कीजिए, आप तारीफ कीजिए, मदनी जी की तारीफ कीजिए भाई, इनका भाषण चलाइए, तारीफ करेंगे मदनी जी, कीजिए, हमें क्या दिक्कत है? इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि जो बौद्धिक लोग हैं, जिनके ऊपर पत्रकारिता की पूरी जिम्मेदारी रही, उनका क्या विचार है, थोड़ा सुनाइए। बोलिए, आप मदनी जी के विषय में क्या कह रहे हैं? आपकी मर्जी, आप बोलिए। हम निश्चित रूप से अपने विचार रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे, और जो मदनी जी ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं उनकी बात पर ये कहना चाहिए कि ये सही कहा, गलत कहा, सजा देना चाहिए। मदनी को सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड करे, क्या कमाल है भाई। आलोक जी, क्यों सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही भाई? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मदनी को रिस्पॉन्ड कर रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट को मदनी जी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। प्रेम कुमार जी की कोई चीज ही नहीं है, हार्दिक इच्छा है। आलोक जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। अजय जी बोलिए। मदनी नाचीज हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये कोई रिस्पॉन्ड दो तरीके के आतंकी होते हैं जो हम लोगों ने देखा है। दो तरीके के आतंकी होते हैं। एक तो सीधा जो कोर्ट में मुर्दा है, इसको जिहादी बॉम्बर बना के अपने आप को उड़ा ले, या नहीं तो AK-47 चलाने लगे, तो ये तो हार्डकोर आतंकवादी। दूसरे होते हैं सॉफ्टकोर आतंकी, जो अपनी बातों से लोगों को उकसाते रहेंगे। ये मदनी हो गए, ये प्रेम कुमार जी हो गए, ये मौलाना साहब जो बैठे हुए हैं, ये सब सॉफ्टकोर आतंकी की श्रेणी में हैं जी। इनका एक ही काम है, आग लगाते रहो, पेट्रोल फेंकते रहो, आग लगाते रहो, पेट्रोल फेंकते रहो, और कोई काम नहीं है। मैं एकदम खुले मुंह पे कह रहा हूँ, क्योंकि इनको गलत को गलत बोलने की शक्ति नहीं है। ये नहीं बोलेंगे गलत। ये मनी जी कभी नहीं बोलेंगे मदनी के बारे में खिलाफ, और कहेंगे कि आपके कहने पे, प्रेम कुमार जी बोलेंगे आपके कहने पे मैं क्यों बोलूं। अरे किसके कहने पे बोलिएगा? जब आपके घर पे चढ़ के जाएंगे ऐसे ऐसे लोग, तब आप खुद बोलिएगा, क्योंकि आग लगती है ना तो सब घर जद में आते हैं। आपका घर नहीं बचेगा, सबसे पहले आप ही जाइएगा उस जद में। तो आपकी यहाँ बात हो रही है कि एक व्यक्ति खुले आम एक कौम को, जिसकी जो 15 से 18 करोड़ कौम को भड़का रहा है, वो यहाँ पे शरिया की सोच रखना चाहता है, शरिया का कानून चलाना चाहता है, मुर्दा कौन कह रहा है, और उस व्यक्ति की भर्त्सना करने में मुंह में दही जम जा रही है। आप सत्ताधारी मुंह में दही जम जा रही है। अरे छोड़िए, आपका तो दो मुंहा चेहरा और आपका दो मुंहा रंग ये देश ने बहुत अच्छे से देख लिया है। और अब वैसे पुराना भारत है भी नहीं, चिंता मत कीजिए, पुराना भारत है भी नहीं। ऐसे मदनी फदनी जितने हैं ना, उनको 2 दिन में ठीक करना आता है, ये ठीक भी हो जाएंगे, ये ठीक भी हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने अच्छे से धज्जियां उड़ाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के दबाव में होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेगा ही। लेकिन अगर इनके बातों से किसी तरह का तनाव बढ़ेगा, किसी तरह की अव्यवस्था फैलने की आशंका होगी, तो इन पे कार्रवाई लेगा। तो आपकी सरकार लेगी ना? दो मत। कहाँ है आपकी सरकार? ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है, सरकार लेगी। हाफिज गुलाम सरवर कुछ कहना चाहते हैं, उसकी बात भी थोड़ा सा सरकार समझते हैं ना। पुलिस आज ही एक FIR हुआ है दिल्ली में फिर से, नेशनल हेराल्ड केस में। हाँ, तो वो आतंकी हो गए। बात कहीं कर रहा है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार यहाँ आजकल 10 जनपद से नहीं चल रही। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। गुलाम सरवर, सरकार इटालियन मैडम नहीं चलाती है। अजय जी 1 मिनट रुकना चाहता हूं, विषयांतर इधर उधर जा रहा है। गुलाम सरवर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने वर्मा जी इंट्रो में बाबर का नाम लिया था। हाँ जी। और मैं चाहता हूं ये जानना जी कि बाबर के तमाम किरतों को, जिसमें राम मंदिर विध्वंस भी जिसके नाम से जोड़ा जाता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करना जोड़ा जाता है, तो बाबर का पोता ही था, कोई बहुत ज्यादा लंबा समय तो नहीं गुजरा था अकबर को। तो अकबर के साथ देश के इतने बड़े क्या कहते हैं
वीर के खिलाफ लड़ने के लिए ये मान सिंह क्यों चले गए थे और अकबर के पूरे मंडली में देखो रेफरेंस तो ठीक पकड़ा करो, ब्राह्मण लॉ रेफरेंस तो ठीक पकड़ा करो। हाफिज गुलाम सरवर अगर बात सवाल है, अरे मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या रेफरेंस दिया? मैं ला रहा हूं, मैंने खानवा की युद्ध का जिक्र किया। मैंने ये कहा कि बाबर को गाजी क्यों कहा आपने? मैंने ये कहा कि आपने बाबर को गाजी क्यों कहा? तो है आरिफ मोहम्मद। अरे मेरी बात सुनिए हाफिज गुलाम सरवर, मैंने ये कहा कि बाबर को गाजी क्यों कहा? ये जो वो था मसूद, अरे तो फिर अरे सालार मसूद, इसको गाजी क्यों कहा? क्यों चले गए उनके? क्यों गाजी कहा? जिहाद के रेफरेंस में आइए, जिहाद के रेफरेंस में आइए। अकबर को गाजी कहते हैं क्या आप? क्रूर था वो, मैं कहता हूं जालिम था वो। तो गाजी क्रूर आदमी को कहते हैं? मुझे बताइए, आप तो हाफिज हैं, हाफिज। अरे हाफिज हैं आप, आपको इस हाफिज टाइटल की कसम है। आप बताइए कि गाजी किसको कहते हैं? कौन थे? गाजी किसको कहते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं बीरबल कौन थे? अरे मैं हाफिज से पूछ रहा हूं। हाफिज टाइटल से जो जानते हैं दीन को, जो जानते हैं दीन को, मुझे एक बताइए कि गाजी किसको कहते हैं? अरे गाजी किसको कहते हैं? फिर अकबर पे आ गए। मैं बाबर पूछ रहा हूं, मैं ये सालार मसूद पूछ रहा हूं। इनके उर्स पे मेला लगता है ना, इनके उर्स पे मेला लगता है। क्यों लड़ रहे थे? ये उर्स चलता है ना, लंबा लंबा मेला चलता है, क्यों चलता है? ये गाजी कौन होता है मुझे बताइए। उर्दू के जानकार हैं आप, बताइए किसको गाजी कहते हैं और क्यों कहा गाजी? पूछ तो रहा हूं, इतिहास के आप जानकार हैं। अरे मैं तो गाजी पूछ रहा हूं, गाजी किसको कहते हैं भाई? ये तो इस्लाम की जानकारी है, ये इतिहास की जानकारी थोड़ी है। तो अकबर प्यारा कैसे हो गया? अरे मैंने कब कहा प्यारा हो गया भाई? मुझे ना कोई अकबर प्यारा है ना औरंगजेब प्यारा है। मैं तो जो पूछ रहा हूं टू द पॉइंट जवाब दो कि गाजी किसको कहते हैं और गाजी क्यों कहा बाबर? इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतने के बाद क्यों गाजी नहीं हुआ बाबर? अरे पूरे नवरत्न। अरे इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी क्यों नहीं हुआ? अकबर के साथ और क्यों राणा सांगा से युद्ध करने के बाद गाजी हो गया? जवाब नहीं देंगे आप। क्यों? क्योंकि इसी में जिहाद छिपा हुआ है, जो देश में जो है। अरे इसी में जिहाद छिपा हुआ है हाफिज गुलाम सरवर। अरे हाफिज गुलाम सरवर, इसी में जिहाद छिपा हुआ है जिसका जवाब नहीं देना चाहते आप। अकबर के नौरत्न कौन? अरे अकबर के नौरत्न छोड़िए, मेरी बात बताइए कि ये इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर गाजी क्यों नहीं हुआ और राणा सांगा से युद्ध लड़ने के बाद गाजी क्यों हो गया? छोड़ेंगे? क्यों नहीं? अकबर को नहीं छोड़ रहे तो हम अकबर को कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई मैंने जो रेफरेंस लिए थे उनका कोई जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि गाजी वो कहलाता है। मैं बता रहा हूं, अरे मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। विनोद बंसल को मैं लेके आता हूं। गाजी उसको कहा आप लोगों ने जिसने काफिरों को मारा, जिसने जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ा, उसको आपने गाजी कहा, चाहे वो सालार मसूद। अरे मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ये इतिहास कहता है। अगर बहुत बड़ा योद्धा था तो दिल्ली से बड़ा तख्त था क्या? दिल्ली से बड़ा तख्त था क्या राजस्थान का? दिल्ली जीत ली थी और गाजी नहीं कहा किसी ने। पढ़िए आप। अरे अकबर से बड़ा तख्त था क्या? हाँ, दिल्ली से बड़ा तख्त था क्या? अरे दिल्ली किसने जीता भाई? इलाही लाया था। आप तो हमें बता रहे हैं आप विनोद बंसल जी, ये नहीं मानेंगे। नहीं, आप हमें बता रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं ये बात कि गाजी क्यों कहा बाबर को? होकर हमको बोल ही नहीं रहे कि गाजी किसको कहा गया। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई गाजी का? मुगलों के शासन को बल देने वाले ये वही गाजी और गजवाए हिंद की सोच है जिसके खिलाफ इस देश के लोग खड़े हुए हैं। उन्हें किसी आम मुसलमान से दिक्कत नहीं, उन्हें किसी मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, उन्हें गाजी से दिक्कत है, उन्हें गजवाए हिंद से दिक्कत है। विनोद बंसल जी बोलिए। राम जी, डिबेट के 39 मिनट बाद मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोड़ा पीसफुली थोड़ा सुन लेंगे। पीसफुल पार्टी के कम से कम प्रवक्ता तो सुनेंगे। बोलिए। हालांकि इनका नाम गुलाम है, जिनका नाम ही गुलाम है, उनसे आप स्वतंत्र स्वाधीनता के संग्राम की बात कर रहे हैं या जो गुलामों की बात कर रहे हैं, तो वो जवाब ऐसे ही मिलेगा। जिनका नाम प्रेम है, उन्होंने कैसे प्रेम की व्याख्या करी और देश ने देख लिया आपके सारे दर्शकों को वो किससे प्रेम करते हैं, ये भी पता लग गया आपको। और जो असगर हैं, पता नहीं असगर है कि अजगर हैं, देखिए हैं तो एडवोकेट, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात आते के साथ इनका दीन अलग हो जाता है और वो प्रोफेशन अलग हो जाता है। तो प्रोफेशन अलग हो जाता है। देखिए अभी तक ये जो है ना, असगर जी कहते थे मेरे को, जब मैं जिहादी बोलता था तो मेरे को याद है कम से कम 20-25 डिबेट में इन्होंने विरोध किया इसका। मुझे जिहादी कैसे कह सकते हो आप? मुझे जिहादी क्यों कहते हो? हमें जिहादी क्यों कह रहे हो? आज ये खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं जिहादी हूँ। मौलाना मदनी का कितना असर हुआ आप सोचिए। आपके डिबेट में बैठा हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एडवोकेट भी ये धड़ल्ले से के साथ कह रहा है कि मैं जिहादी हूं। ये बहुत बड़ी बात है। राम जी मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए
ये जो अरे बीच में ये बीच में क्या बोल रहे हैं? आप हमारे ये क्यों इस्लामियत दिखा रहे हैं? मेरे पास सीमित है, बोलिए बंसल जी। मेरे को देखो देखिए ये इस्लामियत मत फैलाइए। ये रिपब्लिक भारत है, रिपब्लिक का है। मैं कह रहा हूं देखिए रिपब्लिक की तरीके से बात करें। मैं कहना चाहता हूं देखिए अभी जो बात हो रही है मौलाना मदनी के बयान पर हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान पर हो रही है और वंदे मातरम के अपमान पर हो रही है जी। मैं कहना चाहता हूं जिहाद क्या है इस पर हो रही है। आखिरकार यही जिहाद है तो मैं कहता हूं देश के अंदर जिहाद शब्द से पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए और जो भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा उसको सबको जिहाद के लिए अलग धारा बनाकर उनको अंदर कर देना चाहिए और जितने भी जिहादी है जिहाद करना चाहते हैं इन सबको पाकिस्तान, सीरिया, टर्की भेज देना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत के अंदर जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। ये हिंदू समाज का संकल्प है। मेरे चाहे वो प्रेम कुमार हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों या किसी दूसरे संगठन के, उसको एग्जीक्यूट करने की पावर सरकार के पास है और सरकार को इन बातों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि कई ताकतें लगी हुई हैं जो हिंदुस्तान की शक्ल बदलना चाहती हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं, वो अंदर बैठे हुए उनके सिंपैथाइजर भी हो सकते हैं और इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो इस देश के लोगों को उकसाना चाहते हैं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब